रुक्मणी को गोद में उठाया। 1 घंटे तक रुक्मणी को होश नहीं आया। भगवान घबराए, कहते हैं कि मामा बेत भो सूर्यो जाने दिवा मत पुराण तुलगम स्रोत कामे नमे शीघ्रम जातुम ग्रे। मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मणी से बोले कि देवी, हे देवी, हे रुक्मणी, तुमको बुरा लग गया। मैंने तो बचपन में जो मुझे आदत थी अटपटी बातें, विनोदी बातें करने की, सो मैंने कर दी। मुझे क्या पता रुक्मणी कि तुमको इतना बुरा लग जाएगा। मैंने कभी क्रोध नहीं देखा था तुम्हारे चेहरे पर, इसलिए मैंने तुमको ये अटपटी बातें कह दी। रुक्मणी को जब होश आया, रुक्मणी कहती है, प्रभु अब तुम सुनो, मैं कहती हूं। अब तुमने कह ली, अब मेरी बारी है, अब आप सुनो, मैं कहती हूं। प्रभु चुप हो गए, रुक्मणी होश में आ गई। रुक्मणी कहती है कि आपने गलत नहीं कहा। आपने कहा कि मेरा और तुम्हारा मेल नहीं है, तुमने विवाह क्यों किया, तो बिल्कुल सत्य है। कहा तो प्रकृति से आबद्ध मैं नारी, कहा प्रकृति से आबद्ध मैं नारी, और कहा प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम नारायण। कहा ये कृपा के आपने मुझसे अपना लिया, यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। दूसरी जो आपने कहा, दूसरे जो आप कह रहे हैं कि मेरे माता पिता का नाम नहीं है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, तो बिल्कुल गलत नहीं कहा आपने। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके माता पिता का नाम नहीं मालूम, तो आपके माता पिता हैं ही नहीं, आप स्वयं जगत के पिता हैं। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। आपका कोई माता पिता नहीं है, आप स्वयं जगत पिता हैं प्रभु। फिर आपके माता पिता कौन हो सकता है? आपका कोई दोष नहीं है। तीसरी बात आप कहते हैं, तीसरी बात जो आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूं, डरपोक हूं। तो जिस हृदय में अविद्या का वास हो, अस्मिता, राग, द्वेष, शत्रु बैठे हो, उस हृदय में आप नहीं वास करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र हैं, वहां आप वास करते हैं। भगवान सुन रहे हैं। रुक्मणी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मेरी बारी है, सुनो। चौथी बार कहती हैं कि तुम जो कह रहे हो कि तुमने विवाह क्या किया, मैं तो काला हूं, तो आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा प्रभु। आप काले हो, आप काले हो, लेकिन कमाल के हो। रुक्मणी कहती है प्रभु आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। आप काले हो, बड़े कमाल के हो। रुक्मणी कहती है प्रभु आप नंद के लाला हो। रुक्मणी कहती है भगवान से कि आप नंद के लाला हो। कई नंद की लली होते तो हजारों के गले कट जाते आपके लिए। भगवान सुन रहे हैं चुपचाप। रुक्मणी कहती हैं कि आप काले हो और बड़े कमाल के हो, आप नंद के लाला हो। कई नंद की लली होते तो हजारों के गले कट जाते आपके लिए। भगवान सुनते जा रहे हैं। रुक्मणी कहती है प्रभु
आपने बिल्कुल नहीं कहा। आपने जो कहा कि आपके जो मित्र हैं, आपकी जो बड़ाई करते हैं, वह भिखमंगे हैं, यह बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जगह निर्धना, कबीरा सब जगह निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जगह निर्धना, और धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए, जब राम नाम धन होए। तो आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा। सबसे बड़े आदमी तो वो ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े आदमी तो आपके मित्र हैं, जिनके पास राम नाम धन है। वही सबसे बड़े आदमी है, संसार का सबसे धनी संत, जिसका नाम है धन। संत के पास में सदा संतोषी रहती है। संतोष धन सबसे बड़ा धन है माना जा गया है। भगवान सुन रहे हैं। अंत में जब मीरा विरक्त हुई थी, कहती है रुक्मणी, तो अपना सर्वस्व छोड़ दिया था। विरक्त हुई थी मीरा, जैसे किसी को कोई डिग्री मिल जाए, रत्न की प्राप्ति हो जाए, ऐसी मीरा बड़ी विरक्ति भक्ति हुई थी। कल इस भजन को सुनाया था मनोज कुमार जी ने कि मीरा कैसे विरक्ति हुई थी, सुनिए।
राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो जैसा मीरा को वृत्ति मिली, संसार में जितनी भी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली हैं। धन को कमाने में भी तकलीफ होती है और धन को खर्च हो जाए तो भी तकलीफ होती है। दोनों में से ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली में होती है। धन की रक्षा तो प्रभु की कृपा से होती है, लेकिन राम का नाम यह रतन जिसको मिल जाए, जिसे कोई लूट नहीं सकता, चुरा नहीं सकता, यह तो उतना ही बढ़ता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में धीरे धीरे विदेशी वस्तुएं आने लगी और विदेश बच्चे पढ़ने भी जाने लगे। 5 व्यक्ति जो हैं विदेश पढ़ने गए, क्योंकि भारत के लोगों को विदेशी वस्तुओं से बड़ा प्रेम है। जापानी चीज यदि मिल जाए तो व्यक्ति यह समझता बड़ा, ये तो समझो भगवान मिल गए। विदेशी वस्तुओं से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि विदेशी वस्तुएं कहते हैं इंपोर्टेड रहती हैं। जापान में पहनना विदेशी चीजों, जापान में पढ़ना। 5 व्यक्ति भारत के विदेश पढ़ने गए और विदेश से जैसे ही पढ़कर आए तो वह सिया राम थोड़ी बोलेंगे, हेलो हाय हाय बोलते हैं, क्यों विदेश से पढ़ के आए। ऐसा ही हुआ, विदेश से 5 व्यक्ति पढ़कर आए और गंगा जी के किनारे उनका गांव था। गंगा जी के किनारे पहुंचे, केवट से बोल कहते हैं, अरे केवट जरा इधर आओ। केवट पास में आया, केवट से कहते जरा नदी में सैर करा दो। गंगा मैया नहीं कहते नदी में सैर करा दो नाव से, भूल गए गंगा जी को। गंगा मां कहना भूल गए, क्योंकि विदेश से पढ़ के आए हैं। सोचने लगा केवट मन में कि मैं तो केवट हूं, मेरा काम ही है 5 को बिठाला नाव में। 5 व्यक्ति जब केवट की नाव में बैठे तो केवट नाव चलाने लगा। श्रावण का महीना था, गंगा जी में बाढ़ चल रही थी। केवट नाव चला रहा है और कह रहा है कि रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन रघुपति